अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं गुड़ वाले चावल। तो उसके लिए जो अज्जा हम लोग को चाहिए वो है जी, 1 कप मैंने ले लिए चावल, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया, आधा मैंने बादियान का फूल ले लिया, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची का पाउडर ले लिया, आप साबुत इलायची भी ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून ही सौंफ किया है, एक छोटा सा प्याज जाएगा। इसके अलावा नट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ले सकते हैं। मैंने जो लिए हैं उसमें है कोकोनट है, काजू है, बादाम है, किशमिश है और है साथ में पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। मिकदार भी अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। गुड़ है 200 ग्राम, वो मैं भिगो दूँगी धो के अच्छे तरीके से। इसी तरह चावल और बादाम भी मैं धो के भिगो दूँगी। जी, तो प्याज को मैंने छील लिया। अब छोटा छोटा इस तरह से बारीक सा काट लूँगी और काटने के बाद हम चलेंगे कुकिंग की तरफ। देगची रख दी, इसके अंदर 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने प्याज शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। गहरा रंग होना चाहिए ब्राउन का, क्योंकि इससे इसकी खुशबू, जायका और चावलों का कलर जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है कलर। मज़ीद इसको गहरा कर लेंगे। जैसे ही गहरा हो जाएगा, जलने से बचाने के लिए पानी हम डाल देंगे। ये चला गया पानी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बाकी के अपने अज्जा और इनको हल कर लेंगे। ये नट्स भी मैंने डाल दिए और इनको पकने दूंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इसको पानी भी खुश्क करना है और इसको भूनना भी अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, जब तक इसको हम कर रहे हैं, हम उसके बाद चलेंगे अपने गुड़ की तरफ जिसको हमने भिगो के छोड़ा था। इसकी चाशनी को हम लोग यहाँ पे छान लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैं 3 से 4 दफ़ा इसको छान रही हूँ ताकि छोटा छोटा ज़रा भी कोई गंदगी का है तो कोशिश है मेरी कि वो निकल जाए। 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे छान लिया, चौथी दफ़ा मैं इसको डायरेक्ट अपने नट्स के अंदर छान दूँगी। इसको बॉयल होने दूँगी। ये बॉयल होने की वजह से, भाप की वजह से सही से यहाँ पे कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चावल शामिल कर दिए। इसमें चावल शामिल होने से इसका टेम्परेचर थोड़ा गिरा है। तो ये देखिए जी, अब पानी को बॉयल करेंगे तेज़ आंच पे, तकरीबन मीडियम से हाई आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। तकरीबन पानी जब जस्ट कर लेंगे, सारे का सारा चावल जो हैं वो जस्ट कर लेंगे पानी को, तो उस जगह पे हम लोग इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखिए जी, मैंने कवर कर दिया। पहले 5 मिनट हल्की आंच पे और उसके बाद आधा घंटा मैंने छोड़ दिया चूल्हा बंद करके इसको। तो चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। दम खोल के देखते हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत से हमारे चावल खड़े खड़े खिले खिले से बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, कहीं से नीचे भी नहीं लगे हैं। खूबसूरत से मज़े के चावल बन के तैयार हुए हैं। आप भी इसको फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके चावल किस तरह के बने, और मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। इसके अलावा आपने जो काम करना है वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, और जो उसके अलावा भी काम करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई इंग्लिश, उर्दू और डॉइच में रेसिपी, उसको खुद भी पढ़ना है और अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। आप इनको इस तरह से सादा भी खा सकते हैं, ये इस तरह से भी बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह मेरी तरह थोड़ा सा इनके अंदर दही शामिल करके भी खा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत मज़ा आएगा। बनाइएगा, खाइएगा, लुत्फ़ उठाइएगा, खूब तारीफ़ें बटोरिएगा और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।